हालेलुया हालेलुया। मेहरबान और कुदूस बाप जी, हम खुद को खाली करते हैं, अपने गुनाह और गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, अपने आप को तैयारी में लेकर आते हैं कि तेरा कलाम जब हमारे अंदर जाए तो बाप जी 100 गुना फल लेकर आए। इन जीसस नेम आमेन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 5 to 12, और आज का टॉपिक है फरीसियों और सदूकियों का खमीर, द लीवन ऑफ the Pharisees and the Sadducees. Just a quick recap of chapter 16. फिर फरीसी और सदूकी ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखाए। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाने के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा और निशान इनको ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। स्टडी हमारी वर्स 5 से स्टार्ट होती है। और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। आमीन। इससे पता चलता है कि जब वो लोग चल रहे होते थे या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पास रोटी होती थी उनके, जिस तरह के हमने देखा कि किस तरह वो 7 लोफ थे उनके पास। तो जब इतने होते थे तो खुदा जब बरकत देते थे तो वो मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो यहाँ पर वो एक्चुअली 7 रोटी लेके जाना ही भूल गए। 6, यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसी और सदूकी के खमीर से होशियार रहना। Then Jesus said to them, take heed and beware of leaven of the Pharisees and the Sadducees. अब रोटी लेके जाना भूल गए ये तो शागिर्द जानते थे, मगर यीशु ने एकदम खमीर की बात की। अब खमीर क्या होता है, लेविन क्या होता है? खमीर एक पावरफुल फंगस होता है, एक बैक्टीरिया होता है। अगर हम उसे आटे में डाल दें तो आटा जो होगा वो पूरा आटा जो होगा खमीर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा खमीर आटा डाला जाए एक बड़े से खमीर आटे में तो वो पूरे आटे को खमीर कर देगा। और खमीर इस्तेमाल होता है ब्रेड बनाने में। इनफैक्ट लिक्विड में अगर डालें तो वो अल्कोहल बन जाती है, एंड इट कैन कॉज पेनफुल इन्फेक्शन एज वेल। ब्रेड को बनाने के लिए, बेकिंग के लिए खमीर इस्तेमाल होता है। उस वक्त के लोग जो न्यू टेस्टामेंट के उस वक्त की एज के लोग थे, वो खमीर के बारे में बहुत वाकफियत रखते थे, उनको बहुत मालूम था। इनफैक्ट अगर हम पुराने अहदनामे में जाते हैं तो एक ईद मनाई जाती है, बेखमीर आटे की ईद, जहां पे कुछ दिन जो चीज वो खाएंगे उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। उसमें कोई भी चीज जिसमें लिखा हो यीस्ट नहीं होनी चाहिए। सो उस दिन जो जितने भी इस्राएली लोग हैं वो ऐसी कोई चीज नहीं खाते, कुछ दिनों के लिए होते हैं। इफ आई एम नॉट, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा, आई थिंक 7 दिनों की वो ईद होती है। 7 दिन बेखमीर आटे की ईद होती है। मतलब उस दिन कोई भी ऐसी चीज नहीं खाई जाती जिसमें खमीर मिला हो, यीस्ट मिला हो। जैसे कि अब बहुत सारी चीजों में, अगर हम शायद कोक पिए तो उसमें खमीर है, अगर हम कोई ब्रेड खाएं उसमें खमीर है, बहुत सारी चीजों में अब खमीर इस्तेमाल होता है। तो एक खास ईद होती है जो आज भी इसराइल के लोग मनाते हैं, उसको कहते हैं बेखमीर आटे की ईद। सो ये है खमीर जो पूरी, अगर आप उसे किसी ज्यादा तादाद के आटे में डालें तो वो सबको बैक्टीरिया कर सकता है। सो यहाँ यीशु उनको एक बात बता रहे, एक मेटाफर बता रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि शायद हम रोटी लाना भूल गए तो ये रोटी की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे यीशु सदूकी और फरीसी के खमीर से बात कर रहे हैं। 7, वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। उनकी सोच रोटी तक थी कि वो रोटी नहीं लाए, और यीशु खमीर की बात कर रहे हैं। यीशु जिस एंगल में बात कर रहे हैं, जिस बात को उन्हें समझाना चाह रहे हैं, उन्हें वो समझ नहीं आई। क्योंकि अगर आप उस वक्त के लोगों को जाने, न्यू टेस्टामेंट के लोगों को और ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों को, उनको खमीर का मतलब बहुत अच्छे से पता है। इनफैक्ट वो लोग कुछ सेव कर देते हैं खमीर को ताकि बाकी आटे में मिक्स करें और वो बाकी भी खमीर हो जाए। नेक्स्ट बैच जो होगा ब्रेड, क्योंकि उस वक्त ब्रेड बनती थी।
اگر آج بھی آپ اس سائٹ پہ ٹریول کریں، جیروزلم کی سائٹ پہ ٹریول کریں، ٹرکی کی سائٹ پہ ٹریول کریں، مطلب سیریا کی سائٹ پہ ٹریول کریں، تو یہاں پہ بریڈز بہت مشہور ہیں، مطلب کہ بریڈز بہت بنائی جاتی ہیں، مطلب طرح طرح کی بریڈز ہوتی ہیں. تو ان کو بنانے کے لیے آٹے کو خمیر کیا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا آٹا ڈبل پورشن ہو جاتا ہے. یہاں پر یسوع ایک بات انہیں سمجھانے چاہ رہے ہیں کہ ان کے خمیر سے ہوشیار رہو. اور وہ اپنی روٹی کو، اپنی مطلب ان کی جتنی سوچ ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم روٹی لانا بھول گئے. ورس 8، یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، اے کم اعتقادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں. But Jesus, being aware of it, said to them, O you of little faith, why do you reason among yourselves because you have bought no bread. یہاں پہ یسوع وہی یسوع ہیں جو دلوں اور گردوں کی باتوں کو جان جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ روٹی کو لے کے پریشان ہو رہے ہیں. پھر سے یسوع نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا. ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے فیتھ کے لیے بات کی. ایک وہ فیتھ جو کم اعتقادی کی بات ہوتی ہے، پھر ایک وہ فیتھ جو سمپل فیتھ، ایک وہ فیتھ جو بہت بڑا فیتھ. یہاں پر پھر یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا، اے کم اعتقادو. اور یاد ہے وہ عورت جو اپنی بیٹی کی شفا لے کے گئی، جس پہ یسوع نے کہا کہ بچوں کی روٹی کتوں کو دینا روا نہیں. اور یہاں پہ وہ شاگرد جو یسوع کے ساتھ رہتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور معجزات دیکھتے، پھر سے انہوں نے اپنی کم اعتقادی دکھائی. ریفرنس کے لیے پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں چیپٹر 5 ورس 6 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی یسوع قربان ہوا. آمین. ہم بے خمیر کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہمارا فسح یعنی مسیح قربان ہوا. تو جب وہ قربان ہوا تو اس نے ہمیں بے خمیر کر دیا. آمین. اس نے ہمیں بے خمیر کر دیا. اب یہاں پہ یسوع جس کانٹیکٹ میں بات کر رہے تھے وہ یہ کانٹیکٹ تھا، اور وہ لوگ اپنی روٹی کو لے کے پریشان تھے، وہ اپنے کھانے کی روٹی پہ لگے ہوئے تھے، جبکہ یسوع انہیں ان کے خمیر سے ہوشیار ہونے کو کہہ رہے تھے. ہم نے کور کیا کہ خمیر کیا ہوتا ہے. واٹ از لیون؟ اٹ از اے پاورفل فنگس جو پورے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. اگر آپ چھوٹا سا خمیر آٹا زیادہ آٹے میں ڈالو وہ پورا آٹا خمیر ہو جاتا ہے، اگر لیکوڈ میں ڈالو تو وہ اس کو الکوہل بنا دیتا ہے. مطلب اتنا پاورفل فنگس وہ ہوتا ہے. یہاں پر یسوع ان کو خمیر سے ہوشیار رہنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ روٹی کی بات کر رہے ہیں کہ شاید ہم روٹی لانا بھول گئے. تو یسوع کو پتا چل گیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ what does Bible say about leaven؟ کلام کیا سکھاتا ہے ہمیں خمیر کے بارے میں؟ ابھی ہم نے پڑھا پہلا کرنتھیوں چیپٹر 5 ورس 6 to 7 میں کہ یسوع نے اپنی جان دے کر ہمارے اندر سے خمیر نکال دیا. اور یہاں پہ یسوع بول رہے ہیں کہ ان کے خمیر سے باز رہنا اپنے شاگردوں کو. اور آج ہمیں کتنا باز رہنا ہے ان خمیروں سے، ایسے فقیہ اور فریسیوں سے اور صدوقیوں سے، کہیں ہم مل کر ان جیسے نہ ہو جائیں. ہم اب پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ what is leaven of the Pharisees and Sadducees، کہ ان کا خمیر کیا ہے. یسوع جو بول رہے ہیں کہ ان کے خمیر سے ہوشیار ہے نا، تو ان کا خمیر کیا ہے؟ یسوع کس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں؟ there has to be a point. so what is the point there؟ یسوع ایسی کس بات کے اگینسٹ تھے ان لوگوں کے؟ he was against the doctrine. جو وہ ڈاکٹرن رکھے ہوئے تھے، ان کا جو نظریہ تھا، ان کا سیٹ آف بلیف تھا، اور جو وہ ان کی حد تک محدود نہیں تھا، وہ دوسروں کو بھی اپنے خمیر میں خمیر کر رہے تھے. وہ اتنا سا جو آٹا تھا وہ سارے آٹے کو خمیر بنا رہا تھا. He had problem with that because it is against the doctrine of Pharisees and Sadducees that Jesus warns his disciples. یسوع اپنے ڈسائپلز کو، اپنے شاگردوں کو فریسیوں اور صدوقیوں کی ڈاکٹرن سے باز رہنے کو کہہ رہا تھا. اینڈ ہی کالز دیئر ٹیچنگ، وہ ٹیچنگ کر رہے تھے،
कर तो कलाम ही की रहे थे, मगर यस्सु ने वो जो टीचिंग वो सिखा रहे थे, वो जो सारे आटे को खमीर बना रहे थे, यस्सु उनकी टीचिंग को खमीर कहते हैं, मतलब फंगस कहते हैं। वो जो सारे आटे को खमीर बना देता है, दे वर डूइंग दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको पोटेंशियली वो सबको अफेक्ट कर रहे थे। वो अगर देखा जाए तो वो अपने आप को नहीं कुएं में लेके गिर रहे थे, वो सबको कुओं में लेके गिर रहे थे। हमने ये भी कलाम में पढ़ा कि यीशु ने कहा कि उनके जैसे काम ना करना, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो खुद भी नहीं अंदर जा रहे थे, वो अपने लिए भी हमेशा की जिंदगी के रास्ते बंद कर रहे हैं, और उन्होंने जो उनके पीछे आ रहे हैं उनके लिए भी हमेशा की जिंदगी के रास्ते बंद कर दिए। सो इसलिए यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि उनके खमीर से खबरदार रहना। ये तो शागिर्द थे जो यीशु के साथ रहते थे, यीशु को जानते थे। इनसे ज्यादा कलाम और कौन जानता होगा, जो कलाम के साथ चल रहे थे, कलाम के साथ खा रहे थे। ये तो वो कलाम है जो मुजस्सम हुआ। तो जब कलाम उनके साथ चल रहा था, उसके बावजूद यीशु ने उन्हें बताया कि खबरदार रहना। हम जो ओवर कॉन्फिडेंट पीपल हैं, हमें जो लगता है नहीं हमें सब मालूम है, क्या शागिर्दों से ज्यादा हमें मालूम होता जो यीशु के साथ चल पे खा रहे थे, रह रहे थे। यीशु को जिन्होंने छुआ था, जिन्होंने यीशु को देखा था हर एक चीज और मौजज़ा करते हुए। तो हमें कितना खबरदार रहने की जरूरत है इन खमीरों से जो हमारे बीच में है। What were they doing? They doctrines, जो उनकी डॉक्ट्रिन है, जो सो कॉल्ड अब डॉक्ट्रिन बन गई है, एक सेट ऑफ बिलीफ बन गया है। कंटेंट उसकी मिक्सचर क्या थी? It was God's truth and man's tradition. उन लोगों ने कलाम को और इंसानी रवायतों को एक मिक्सचर बना लिया था। मतलब वो दोनों की खिदमत कर रहे थे, इंसान की और खुदा की। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही चश्मे से खारा और मीठा पानी जारी हो? मगर वो कर रहे थे। जब तक आटे में मिलाया ना जाए वो आटे को खमीर नहीं करता। सो द डेंजर ऑफ ईस्ट इज व्हेन इट इज स्प्रेड। जब वो स्प्रेड हो जाता है, जब वो आटे में पड़ जाता है, तो वो जल्दी से क्विकली पूरे आटे को खमीर कर देता है। दैट मीन्स इट करप्ट्स द हार्ट, द माइंड एंड अवे फ्रॉम द ट्रूथ मीनिंग ऑफ गॉड्स वर्ड्स एंड कमांडमेंट्स। वो इंसान के दिल को, इंसान की सोच को उस पर पूरा कब्जा कर लेता है और उसे खुदा के कलाम से हटाकर रवायतों में डाल देता है। ये था सदूकियों का और फरीसियों का खमीर। और खुदावंद ने अपने शागिर्दों को उस वक्त कहा कि उससे खबरदार रहना। तो आज हमें कितना खबरदार रहना है उन टीचिंग से जिस पे हम चल रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो गिरेंगे, वो हमें भी साथ लेके गिरेंगे। जरूरी है। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट नाउ वी आर इन डेंजर जोन। हम ऑलरेडी उस खमीर का हिस्सा बन चुके हैं और हमारे घरों के अंदर वो रवायतें हैं जिनको हम जी भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, और एक्चुअली हमें मालूम भी नहीं है और हम मालूम भी नहीं करना चाहते, बल्कि हम अभी भी कलाम को पढ़ने के बाद सवाल उठा रहे हैं। कल कितनों के सवाल थे, मगर कलाम के पढ़ने के बाद सवाल नहीं होता। कलाम जवाब है, हर एक बात का जवाब है। जब कलाम में पढ़ लिया आमीन, तो फिर जो दूसरों ने सिखाया है उसको हमें कचरे में फेंकना है। मगर अगर कलाम ने बोला है तो आमीन। दूसरों जो हमें जो लफ्जी तौर पे बताते हैं, जो रवायती तौर पे बताते हैं, हमें उनसे सवाल करना है कि प्लीज कलाम में से बताएं कहां पे लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इस बताई हुई रवायात पे चले तो प्लीज हमें कलाम से रेफरेंस दें। और अगर उन्होंने आपको कलाम से रेफरेंस दे दिया और बता दिया कि नहीं आपको ऐसा करना है, तो फिर जरूर खुदावंद आपको हिकमत दे, दनाई दे। खुदा मुझे हिकमत और दनाई दे। मगर अगर कलाम में पढ़ लिया है तो हमें एक्सेप्ट आमीन के और कुछ नहीं करना चाहिए। दिस इज द वार्निंग दैट जीसस गिव उस वक्त अपने डिसाइपल्स को जो उसके साथ रहते, खाते, पीते थे उनको, और आज हमारे लिए। उसने खमीर को एज ए सिंबल ऑफ सिन दिखाया यहां पे कि किस तरह वो पूरे आटे को खमीर कर देगा, खराब कर देगा, अपने जैसा बना लेगा। तो हमें होशियार रहना है लोगों से। अब तक कहां पे बैठे,
کیوں بیٹھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا کلام سے سیکھ رہے ہیں, کیا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اگر کلام سے نہیں ہے تو وہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے. Give a reference from 2 Timotheus chapter 4 verse 2 کہ تو کلام کی منادی کر, وقت اور بے وقت مستعد رہ, ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھ دے اور ملامت اور نصیحت کر. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with long suffering and teaching. Amen. This is how Jesus taught us. With long suffering, he preached the word of God. He was ready season and out of season. He convinced people. He rebuked what was not right from people's life. اگر وہ ڈیزیز تھی, اگر وہ بیماریاں تھی, اگر وہ لانتیں تھی یا عادتیں تھی, وہ ریبیوک کرتا تھا اور وہ کلام دیتا تھا, اور وہی کلام اس نے آگے اسی طرح کرنے کو کہا ہے. موسٹ آف دا ٹائم پریچرز آر, جو کلام کو بتا رہے ہیں, پریچ کر رہے ہوتے ہیں, اٹس ناٹ آل دا ٹائم کہ آپ لوگوں کو اپلفٹ کر رہے ہوتے ہو. ایٹ ٹائم کلام جو ہوتا ہے وہ سختی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اس راہ سے باز نہیں آ رہے ہوتے. یہ ہم 2 تموتیس سے پڑھتے ہیں کہ کلام کی منادی کر, وقت بے وقت, سیزن اینڈ آؤٹ آف سیزن, مستعد رہ, ہر طرح کے تحمل کی تعلیم دے, سمجھ دے, ملامت کر, نصیحت کر. کیونکہ لوگ انہی روایتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اکثر پیار سے بولنا, پیار سے سمجھانا انہیں سمجھ نہیں آتا. سو ضروری ہے کہ ہم کہیں جگہ پہ فرم گراؤنڈز میں بولیں کہ نہیں, اب ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ یسوع نے انہیں وارن کیا, خبردار کیا کہ ان کے خمیر سے باز رہنا, خبردار رہنا. آمین.